1599 में जब स्पाइस यानी कि मसाले बहुत ही हाई वैल्यू कमोडिटी होते थे, ये जो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च वगैरह, इनकी इतनी मारामारी थी कि मर्चेंट इनको ब्लैक गोल्ड कहते थे, गोल्ड से कंपेयर किया। ये जो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च वगैरह, इनकी इतनी मारामारी थी कि मर्चेंट इनको ब्लैक गोल्ड कहते थे, गोल्ड से कंपेयर किया जाता था। और उस टाइम पे स्पाइस ट्रेड पे डच का ज्यादा कंट्रोल था और ब्रिटेन के अंदर भी डच ही सप्लाई करते थे, इनकी मोनोपोली थी। अब ईयर 1599 के मिड में डच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के ऊपर 5 शिलिंग्स बढ़ा देते हैं। शिलिंग उस टाइम की करेंसी थी। तो इस तरीके की मनमानी को लेकर ब्रिटिश काफी नाराज हो जाते हैं और उसके एक महीने बाद यानी कि 24 सितंबर 1599 को 24 रिच मर्चेंट्स सिटी ऑफ लंदन के हॉल स्ट्रीट में दिन के टाइम में इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि डच जो है ये मनमानी कर रहे हैं, हमें अपना खुद का स्पाइस ट्रेड करना होगा। और फिर ये लोग 125 शेयर होल्डर्स को कन्विंस करके 72,000 पाउंड इकट्ठा करके एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो कंपनी तो ये लोग बना लेते हैं, उसके बाद इनको अप्रूवल भी लेना था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, क्योंकि ये लोग ऐसे डिसाइड करके दुनिया भर में ट्रेड नहीं स्टार्ट कर सकते थे। तो इसके 3 महीने बाद यानी कि 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इनको रॉयल चार्टर देती है कि आप लोग जाओ और ये सारी चीजें स्टार्ट करो। रॉयल चार्टर का मतलब था कि एक रिटर्न आदेश यानी कि राजकीय आदेश। इस रॉयल चार्टर के अप्रूवल का मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड के अंदर बनी है, वो दुनिया के अलग अलग जगह जाके स्पाइस और बाकी कमोडिटी सस्ते में खरीद सकती थी और वापस आके यूरोप में बेच सकती थी। एक तरह से ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल गया था, जैसे आज की डेट में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस लेते हो, ठीक वैसे ये जो रॉयल चार्टर क्वीन ने दिया था, ये 15 साल के लिए दिया था और एक स्पेसिफिक एरिया भी दिया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में जाके आपको ट्रेड करना है। और वो एरिया था केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में और स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन के वेस्ट में। ये है केप ऑफ गुड होप और ये है स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन, ये यहां से लेके पूरा बस बीच का एरिया छोड़ दिया था, क्योंकि यहां पे पहले से ब्रिटेन काफी एक्टिविटी करता था। बेसिकली ईस्ट इंडिया एरिया में करना था, तो इसीलिए आगे चल के इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को एरिया में जाके ट्रेड करना था, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगना था और रिस्क बहुत ज्यादा था। और ब्रिटिशर्स उस पर्टिकुलर टाइम पे इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह बनाया। मतलब कि आपको कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस कंपनी में पैसा लगाइए, उसके स्टॉक ले लीजिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अपना मुनाफा करना और जिन शेयर होल्डर्स ने इस पे पैसा लगाया था उनको प्रॉफिट बना के देना, चाहे उसके लिए रूल टूटे या किसी का नुकसान हो या